पैसे देने होते। ये पूरा हमारा किचन है। मेरा कटोरा और मेरी प्लेट जो गायब हुई थी वो इसी फ्रिज में से हुई थी। यहाँ पर 1 मिनट, ये मेरा सामान है, ये मेरा सामान है। मैं कल बना के गई थी, मैं भूल गई इसको रखना। वहाँ पे टीवी भी लगी है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में वादा किया था कि भाई सेकंड पार्ट भी आएगा इसका, क्योंकि मुझे डॉर्मेट्री फैसिलिटीज दिखानी थी। तो वो आज वो एक व्लॉग है जो मैं आपको डॉर्मेट्री की फैसिलिटीज और मतलब आपका मैंने क्वेश्चंस पढ़े थे क्योंकि कमेंट सेक्शन में कि इसकी फीस कितनी है, पहले वाले की भी कितनी थी, जिसमें जो डॉर्मेट्री में पहले रहती थी उसकी फीस कितनी थी, और यहाँ पे इन टाइम क्या है हॉस्टल का। तो मैं सारी जानकारी आपको दूंगी, लेकिन ऐसे नहीं, देखो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि अभी सारी बातें बता दूं। वो मैं आपको जानकारी दूंगी वीडियो के एंड में, बिल्कुल वीडियो के लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे इन टाइम क्या है, कितनी फीस और कौन पैसे देता है। सबसे ज्यादा तो ये इंपॉर्टेंट बात कि पैसे कौन देता है, जीकेएस वाले देते हैं कि हम देते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी वो वीडियो के एंड में। तो जल्दी जाके वहां पे मिलना, ये नहीं कि स्किप करके वहां पहुंच जाओ, बिल्कुल मत करना है, ऐसे पाप लगेगा तुमको। स्किप करके मत जाना, पूरी वीडियो एंजॉय करो, लास्ट में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ओके, तो मैं बिल्कुल बाहर से वीडियो बना रही हूँ। यहाँ पर हमको बस लेनी पड़ती है अपनी यूनिवर्सिटी जाने के लिए, क्योंकि हमारी जो ये वाली डॉर्मेट्री है वो थोड़ी सी दूर है यूनिवर्सिटी से, तो हमको यहाँ से बस लेनी पड़ती है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जैसे डॉर्मेट्री का जो नाम है ना वो है आडोर हाउस, और ये उसका बोर्ड है। और ये है हमारी पूरी डॉर्मेट्री, ये 10th फ्लोर तक है। और यहाँ पर फॉरेनर्स और कोरियन दोनों रहते हैं, तो ये नहीं कि सिर्फ फॉरेनर्स के लिए, कोरियंस भी यहाँ पे बहुत रहते हैं। और फिर से हमारा डॉर्मेट्री का आडोर हाउस इस पे लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप डॉर्मेट्री के अंदर जाते हो कार्ड लगा के। तो अंदर जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाती हूँ। हमें यहाँ पे एक कार्ड लगाना होता है। यहाँ पर हमारे सारे मेल आते हैं, और मैं आपको भी दिखाती हूँ कि हमें अपने पार्सल्स कहाँ से लेने होते हैं। क्योंकि जैसे आप ऑनलाइन कुछ भी मंगाते हो तो वो इधर की तरफ जाके एक जगह है, वहाँ से आपको कलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पे आपको सारे अपने ऑनलाइन जितने भी आप कूपन से या फिर कहीं से भी जो भी पार्सल मंगाते हो वो सारे यहीं पर आता है। लेकिन जैसे मैं इंटरनेशनल पार्सल्स जो मंगाती हूँ, जैसे मेरी मम्मी जो भेजती है ना, तो वो यहाँ पर नहीं कलेक्ट कर सकते हो क्योंकि वो इंटरनेशनल आ रहे हैं। तो फिर आपको ना यहाँ पे ये डॉर्मेट्री का ऑफिस है, इसके अंदर अभी लोग काम कर रहे हैं, मैं अंदर नहीं जा सकती, अलाउड नहीं है। बट यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है, जैसे आप देख सकते हो लिखा भी है। तो आप यहाँ पर जाके अंदर जाके कलेक्ट करते हो, और बाकी जो नॉर्मल कूपन्स वगैरह के जो पार्सल्स होते हैं वो आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। मैं आपको अंदर जाके दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप अपना कार्ड लगाते हो, एंटर करते हो, और ये है पानी का वाटर कूलर टाइप का, आप बोल सकते हो, वाटर फिल्टर भी बोल सकते हो। तो इसमें गर्म ठंडा पानी दोनों आता है। और ये ऐसी मशीन्स हर फ्लोर पे लगी हुई हैं एक एक, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी पानी की। डस्टबिन्स वगैरह रखे हुए हैं, ये मैं हूँ। और लिफ्ट से नहीं जाएंगे क्योंकि मेरे को आपको डॉर्मेट्री की फैसिलिटीज़ दिखानी है, तो वो बस एक नीचे फ्लोर में ही है, तो फिर लिफ्ट लेना बहुत ही अजीब लगेगा। यहाँ पे है B1, और यहाँ पे सारी डॉर्मेट्री की फैसिलिटीज़ जो आपको चाहिए होती है वो सारी यहीं पर है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखता है जिम, फिर है स्टडी रूम, फिर है वो लाउंज, फिर है किचन, और यहाँ पे है लॉन्ड्री रूम। तो सबसे पहले हम लॉन्ड्री रूम से स्टार्ट करते हैं, फिर ऐसे घुमा घुमा के मैं आपको एक एक करके दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले हम लॉन्ड्री रूम जाते हैं। लॉन्ड्री रूम में क्या ही है, मशीन्स हैं, लोगों के कपड़े धुल रहे हैं, सारे कपड़े धोने वाली है। और ये 2-3 ड्रायर्स हैं, यहाँ पे आप अपने कपड़े सुखा सकते हो। और पैसे लगता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको, अब मैं इसमें इसलिए आपको डॉर्मेट्री की फैसिलिटीज़ बता रही हूँ। ये मशीन तो चलो यूज़ कर सकते हो, बट आपको पैसे देने होते हैं, जो कि मैं इंडियन रुपीज़ में आपको बता दूंगी कितने होते हैं। तो यहाँ पे आपका एक कार्ड होता है लॉन्ड्री का, उसको आप यहाँ पे टाइप करते हो, फिर ये पैसे काटता है, फिर जाके आप यूज़ कर सकते हो। ये नहीं कि मशीन है तो यूज़ कर लो, ऐसा नहीं होता है, सब में आपको पैसे देने पड़ते हैं। और कार्ड मिलता है हमको, यहाँ से निकालना पड़ता है, इस मशीन से निकाल के एक बार रख लो, फिर उसी में रिचार्ज कराते रहते हैं। तो मेरे पास तो 2 कार्ड हैं, तो ये। और यहाँ पर है
आयरन करने के लिए ये फ्री है, इसको आप फ्री में यूज़ कर सकते हो। बट वो मशीन्स वगैरह फ्री नहीं होती, उनमें आपको पैसे देने पड़ते हैं। और जिनके पास डिटर्जेंट वगैरह नहीं होता वो यहाँ से ख़रीद सकते हैं, मतलब ये भी पैसों का ही होता है, कुछ पैसे देने पड़ते हैं आप। ओके, तो यहाँ पे ये पूरा हमारा किचन है और ये सब कुछ मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हमको अपनी सामान रखने होते हैं इन जगहों पे। तो यहाँ पे सब लोग अपना सामान ऐसे बास्केट में रख के स्टोर करके रखते हैं। मेरा सामान यहाँ पर है, इसमें मैंने कुकर रखा है, फ्राई पैन रखा हुआ है और भी कुछ, इसमें तेल वगैरह भी रखा हुआ है। गिरना नहीं। तो ये सारा सामान मैं इसके अंदर अपना रख देती हूँ और जब मुझे कुकिंग करनी होती है तो मैं यहीं से अपना सारा सामान उठाती हूँ और कुकिंग करती हूँ। और यहाँ पर है, ये मैंने आपको बताया था जैसे जहाँ पर मेरा कटोरा और मेरी प्लेट जो गायब हुई थी वो इसी फ्रिज में से हुई थी। तो यहाँ पे 3 फ्रिज हैं जिसमें आप अपना सामान स्टोर कर सकते हो। दूसरों का सामान है तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे फ्रीजर भी है और यहाँ पे हमें अलग अलग तरीके से कचरा डालना पड़ता है ना, मतलब फूड वेस्ट अलग, प्लास्टिक वेस्ट अलग, ऐसे करके जनरल वेस्ट अलग। तो और ये जैसे कि खाना बनाने के लिए तो आप इसको ऐसे ऑन करते हो और ये स्टार्ट हो जाता है। आपको डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा वाले पे बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे आप अपने बर्तन धोते हो। इनके ऊपर भी जगह है वैसे, यहाँ पे शेल्फ्स हैं जिसमें आप अपना सामान स्टोर कर सकते हो और भी अगर किचन का सामान हो तो। मेरा यहाँ पे नहीं, मेरा सिर्फ उस बास्केट में आ जाता है। इतनी सारी जगह पे आप सब कुछ स्टोर कर सकते हो। और यहाँ पर 1 मिनट, ये मेरा सामान है, ये मेरा सामान है। मैं कल बना के गई थी, मैं भूल गई इसको रखना। ये मेरे मसालों का डब्बा था, मैंने कल बनाया होगा, मैं ऊपर ले जाना भूल गई वापस। तो ये मेरा सामान है। और जैसे कि यहाँ पर तो आप सब लोग इन सब यहाँ पर भी आप अपना सामान स्टोर कर सकते हो। वैसे तो सामान स्टोर करने के लिए उन्होंने बहुत सारी जगह दे रखी है जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और जैसे यहाँ पे खाना बनाते बनाते फिर आप यहाँ पर जा सकते हो। यहाँ पर है बैठने का एक तरीके से लाउंज कह सकते हैं। यहाँ पे है 2 माइक्रोवेव जिनका यूज़ करते हो। ये 2 ख़राब हो रखे हैं अभी। और बस यहाँ पे बैठो। और लोगों ने वहाँ पर ये छोटे छोटे, आपको लग रहा होगा ये क्या रखा हुआ है, तो यहाँ पे लोगों के राइस कुकर रखे हुए हैं। वहाँ पे टीवी भी लगी है, देखता नहीं है कोई इसको, रात में ही चलाते हैं बस हम। बस तो ये है हमारा स्टडी रूम। जो लोग रूम में नहीं पढ़ पाते हैं वो यहाँ पर आके एकांत में बैठ के पढ़ सकते हैं। हम शांति से पढ़ी रहती है यहाँ पे, तो अच्छी तरह से पढ़ाई हो जाती है। और उस टाइम पे लोग पढ़ाई कर रहे थे इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं था और बाद में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। अब हम आपको दिखाते हैं जिम। तो जिम में अभी कोई भी नहीं है, बंद क्यों है? अच्छा ओके, लाइट चालू करने दो पहले मुझे। कहाँ है लाइट? है और तो ये है जिम और चेयर्स की पड़ी हैं यहाँ पे जिम के नाम पे। जिम करने आएगा कोई इंसान बैठेगा यहाँ पे। यहाँ पे ये भी है टेबल टेनिस खेलने वाला, बट मुझे आता नहीं खेलना तो मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया। बाकी मशीन्स वगैरह हैं, डम्बल्स हैं छोटे छोटे से, बॉल्स वगैरह भी हैं जिससे आप अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज कर सकते हो। ये पूरी जिम है और वो हीटर एसी दोनों का काम करने के लिए वहाँ पे लगा हुआ है। बाकी लाइट बंद कर देते हैं भाई बाहर जाने से पहले। यहाँ पर वैसे एक प्रेयर रूम भी है बट उसमें अलाउड नहीं है फ़ोन ले जाना, तो मैं सिर्फ आपको बाहर से दिखा रही हूँ अंदर। बट मुझे दिख नहीं रहा, थोड़ा सा दिख रहा है कि इस कैमरे में नहीं दिख रहा। यहाँ पे फ़ोन्स वगैरह अलाउड नहीं है तो हम नहीं लेके जा सकते हैं। बट प्रेयर रूम भी है हमारी डॉर्मेट्री में। देख लो डॉर्मेट्री वाले कितने अच्छे हैं, सबके रिलीजन का भी ध्यान रख रहे हैं। और ये है मेरा फ्लोर जहाँ पर आपको सबसे पहले तो लिफ्ट के सामने डस्टबिन्स और यहाँ पर हमारा पानी भरने के लिए। और ये है कुछ नज़ारा, मुझे बड़ा पसंद आता है यहाँ से बाहर देखना, सुंदर है।
डॉर्मेट्री के बाहर का। तो अब मेरे को लग रहा है कि आप लोग वीडियो देख के ही आए होंगे। पूरी वीडियो देख के जो आया होगा ना उसी को अच्छा लाभ होगा, जिसको नहीं देख के आया, जो स्किप करके आया, उसको बिल्कुल लाभ नहीं होगा। हाँ, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ बातें बताना आपको। जैसे कि डॉर्मेट्री की जो फीस है, यहाँ की जो फीस है वो मैं यहाँ पर आपको कोरियन वॉन में और इंडियन रुपीज में यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, ठीक है। और जो मेरी पहले वाले की फीस थी ना, वो टोटल फीस मैं आपको बताऊंगी। टोटल फीस मतलब इन द सेंस कि पहले वाली जो डॉर्मेट्री थी ना उसमें फीस, जैसे कि आप जो डॉर्मेट्री की फीस है तो वो तो थी, और जो जो मतलब जो कैंटीन था ना, जो कहाँ पर खाना खाते हैं, उसकी फीस भी पूरी फीस में इंक्लूडेड थी। मतलब फीस और वो, और आपको देना ही पड़ता था, तो वो पूरा दोनों मिला के आपको फीस देनी पड़ती थी। यहाँ पे कैंटीन नहीं, यहाँ पे किचन है, तो इसलिए जो रेट है, जो मतलब पैसे हैं, वो कम हो गए हैं पहले से। और दूसरी बड़ी बात कि ये कमरा बड़ा तो है, बट ये है कि ये जो डॉर्मेट्री है ना, ये यूनिवर्सिटी से दूर है। मतलब इतना दूर नहीं कि बहुत दूर है, मतलब चल के जाओगे तो 15 मिनट लग जाएंगे। और बस जाती है यहाँ से, मतलब फ्री में होती है वो हमारे लिए, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, तो हम फ्री में वो बस, मतलब एक बस स्टॉप जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया है, उस बस स्टॉप पे आपको बस पकड़नी होती है और आप डॉर्मेट्री के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए जा सकते हो। बट जो पहले वाली जो डॉर्मेट्री है वो कैंपस के अंदर ही है, तो आपको कहीं ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा यहाँ से उठ के दूसरी बिल्डिंग में जाओगे और आपकी क्लासेस। दूसरा बात कि वो जो डॉर्मेट्री जो पहले वाली थी वो नई डॉर्मेट्री थी और ये थोड़ी पुरानी डॉर्मेट्री। कम क्या, इन द सेंस कि यहाँ पे कैंटीन नहीं है तो बस उसके पैसे नहीं ले रहे हैं, बाकी तो बराबर पैसे ही ले रहे हैं मेरे ख्याल से। तो वो पैसे ऐसे करके मतलब डॉर्मेट्री की फीस है। दूसरा जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि डॉर्मेट्री का एंड टाइम क्या है, तो यहाँ पर जो है वो है 1 बजे का। रात को 1 बजे से पहले आपको डॉर्मेट्री में एंट्री लेनी पड़ती है। अगर आप नहीं ले रहे हो 1 बजे से पहले, तो फिर आप 4 बजे के बाद ले सकते हो। जैसे रात को 1 से 4 के बीच में आपकी एंट्री नहीं हो सकती है, उसके बाद आप कभी भी कहीं भी जा सकते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने बहुत सारे लोगों को पता करते हुए क्या देख, 1 बजे वो कहीं बाहर है और वो 2 बजे तक आ पा रहे हैं, लेकिन अब डॉर्मेट्री में एंट्री ले नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं, वो 2 बजे के बाद फिर वो सीओ में जाके बैठ जाते हैं, अगल बगल कहीं जाके बैठ जाते हैं, 2-3 घंटा वहाँ बिताते हैं और 4 बजे डॉर्मेट्री के अंदर आ जाते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन मैंने तो कभी नहीं करा अभी तक। मुझे रात को नींद बहुत प्यारी है, तो ऐसा आप कर सकते हो। तो 1 बजे रात को आपको एंट्री चाहिए होती है, या फिर आप 4 बजे के बाद करो सुबह। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये पैसे कौन देता है। हाँ, तैयार हो जाओ। तो ये जो पैसे होते हैं ना, ये हम ही देते हैं, लेकिन अपनी जेब से नहीं दे रहे होते हैं हम ये पैसे। जो हमें जीकेएस की स्कॉलरशिप मिलती है ना, हम उसमें से बचाते हैं पैसे। जैसे बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बहुत सारी डॉर्मेट्री ऐसी होती है कि वो बोलते हैं कि आप 1 महीने के पैसे दो, मतलब मंथली पैसे दो। हमारी जो डॉर्मेट्री होती है, कुछ डॉर्मेट्रीज के, ज़्यादातर डॉर्मेट्रीज अब ऐसे ही हो गई है कि आप 1 सेमेस्टर की फीस एक साथ देते हो। लेकिन हम जीके स्टूडेंट हैं, तो हमको टाइम मिलता है पैसे जमा करने का। मतलब अच्छे खासे हमको हर महीने हम अपने पैसे जमा करते हैं, फिर जैसे ही पूरी डॉर्मेट्री की फीस हम जमा कर लेते हैं, फिर हम जाके डॉर्मेट्री की फीस भर देते हैं। बट अपनी जेब से नहीं भर रहा है, लेकिन देखा जाए तो उसको हमें अलग से पैसे नहीं देते कि डॉर्मेट्री की फीस भरने के लिए हमको अलग से पैसे दे रहा है, या फिर डॉर्मेट्री की फीस जीकेएस की तरफ से भरी जा रही है। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो हमें जीकेएस के पैसे मिलते हैं, हमें उसमें से पैसे बचाने होते हैं और डॉर्मेट्री की फीस भरनी होती है। आपको और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और बताना जरूर कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।